अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में सबक नंबर 8 देखेंगे, जिसका नाम है फर। ओके, ये आपकी माहौल की किताब का 8वां सबक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते। सभी बच्चों को ध्यान से देखना है और इसे अच्छे से समझना है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ अब। सर पर मेरे ताज है, सर पर मेरे ताज है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, कौमी परिंदा कहलाता हूँ। ऐसा कौन सा परिंदा है जिसके सर पर ताज है, पंखों पर नाज है, नाच दिखाता है और कौमी परिंदा कहलाता है ना? ये रहा। क्या कहते हैं इसे? मोर। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या लिखना है? मोर। आसमान से सीधे आती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ, पूँछ है मेरी खांचे वाली, चीज़ हूँ मैं बड़ी निराली। ठीक है, लिखो मैं कौन हूँ। कौन है ये? तो ये चील है ना? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हरे हरे है मेरे पंख, लाल है मेरी चोंच का रंग, हरी मिर्च में खाता हूँ, नकल आवाज़ की करता हूँ, लिखो मैं कौन हूँ। कौन है ये? तोता है ना? ऐसे भी आपको समझ ही पड़ रही होंगी। काले काले पर है मेरे, काला काला है रंग, गाँव गाँव में शोर मचाता, रंग है मेरा चमकता, लिखो मैं कौन हूँ। कौन है? कौवा है ना? ठीक है, इस तरह से आपको आपकी किताब में ये लिखना है। चलिए अब हम अगले पेज की तरफ जाते हैं। कोह को आवाज़ लगाती, मधुर मधुर से गीत सुनाती, सबके मन कोहू में भाती, आवाज़ से ही पहचानी जाती, लिखो मैं कौन हूँ। कौन है ये? कोयल है ना? मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे आसमान उठता हूँ, परिंदों का राजा कहलाता हूँ। ठीक है, अब जो बाकी के यहाँ पर आगे दिए गए वो आपको ये आगे सॉल्व करना है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद ये वाला भी, ये कौन है? ओके, ये वाला भी, सबके नाम आपको ध्यान से याद करने हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखना भी है। चलिए अब आगे देखते हैं। अरे जगा दिया, आज जंगल में इतना शोर कैसा? उल्लू जी, सारे परिंदे इबादत करते हैं और शोर मचा रहे हैं। परिंदे एक मजलिस में जमा हुए, उल्लू ने बात शुरू की। उल्लू बोला, अब बंद क्यों नहीं करती ये शोर गुल? हम सभी में कुछ ना कुछ खास है। हमारे पर, पैर, चोंच और बोली चाहे अलग अलग है, मगर सभी परिंदे हैं। सोचो अगर हम सब एक जैसे दिखाई देते और एक सा खाते, बोली भी अगर एक सी होती तो कितनी बेरंग होती है दुनिया। देखो अब आपको क्या करना है। नीचे सबक में आए परिंदों में से तुमने किन किन परिंदों को देखा है? ठीक है, उनके नाम आपको यहाँ लिखने। जैसे आपने तोते को देखा है, ओके, कौवे को देखा है, मोर को देखा है, कोयल देखी है, ओके, चील देखी है। सबके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं अच्छी तरह से। ठीक है, इसके बाद सवाल है, अब बाहर जाकर अतराफ के परिंदों को देखना है। तुम्हें बाहर कितने परिंदे दिखाई देते हैं वो लिखना है। इनमें से कितने परिंदों को तुम पहचानते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। परिंदे का नाम लिखना है, जैसे कि मोर। आपने उसे कहाँ देखा है? पानी में देखा है, पेड़ पर देखा है, ज़मीन पर देखा है, घर में देखा है या उड़ते हुए देखा है? तो ज़मीन पर देखा है तो राइट करना है, पेड़ पर देखा है तो भी राइट करना है। उसके बाद जहाँ जहाँ आपने देखा वहाँ पे आपको इस तरह से राइट करना है। बाकी के 4 नाम आपको लिखने हैं खुद से, जो भी आपने परिंदे अच्छे लगते हैं, जैसे तोता हो गया, मैना हो गई, ठीक है, उसके बाद चील हो गई। अलग अलग नाम आप यहाँ पर लिख कर उसे आपने कहाँ देखा है उसके सामने आपको इस तरह से टिक करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको चोंच दी गई है, चोंच पहचाननी है। चोंच किसकी है? तो ये तोते की चोंच है। ये किसकी चोंच है? तो ये कौवे की चोंच है। ये मोर की चोंच है ना? इस तरह से अगले पेज के ऊपर भी इस तरह आपको चोंचें दी गई है।
और एक चोंच आपको बनानी है इस बॉक्स के अंदर किसी भी परिंदे की, इनके अलावा बनाना है, ठीक है। इनके नाम आपको यहाँ पर लिखने है किसकी चोंच है ये, ठीक है। इस बात से हमें ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सभी परिंदे की चोंच अलग होती है, इसलिए सभी परिंदे अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं। कोई फल खाता है, कोई बीज, कोई अंडे खाता है, तो कोई मछली खाता है ना। देखिए यहाँ पर आपको रास्ता ढूंढना है, कौन क्या खाता है, ठीक है। जैसे ये तोता है, तोता क्या खाता है, मिर्ची खाता है, तो मिर्ची कहाँ से जाएंगे आप, इस तरह से मिर्ची जाने का खाने का रास्ता ये रहा, है ना। इस तरह से फिर सबके आपको रास्ते ढूंढने हैं, ओके। चलिए अब आखिरी पेज हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे, क्या तुमने भी गौर किया है कि परिंदों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, उल्लू तो अपनी गर्दन को काफ़ी पीछे तक घुमा सकता है ना। कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो हमारी बोली की नकल कर सकते हैं। क्या तुम ऐसे किसी परिंदे का नाम जानते हो? हाँ, एक है ना तोता, जो हमारी नकल करता है, ठीक है। उसकी तस्वीर आपको बनानी है अपनी नोटबुक के अंदर और उसके अंदर रंग भरना है, ठीक है। चलिए अब आगे। परिंदों के पर मुख्तलिफ रंग के और उनकी कद और शक्ल भी अलग अलग तरह की होती है। उनके पर उड़ने में उनकी मदद करते हैं। इतना ही नहीं, पर उनके बदन को गर्म भी रखते हैं। वक्तन फ़वक्तन परिंदों के पुराने पर झड़ जाते हैं और नए पर निकल आते हैं। तुमने भी कई बार परिंदों के गिरे हुए परों को देखा होगा, है। आपको यहाँ पे दिखना है परिंदों के अलावा और कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जो उड़ सकते हैं, उनके नाम आपको इस बॉक्स में लिखना है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर आखिरी 2 सवाल यहाँ पर हमारा सबक ख़त्म होगा। ये 2 सवाल के जवाब आपको लिखने हैं। अगर तुम भी परिंदों की तरह उड़ सकते हो तो तुम कहाँ जाते, क्या क्या करते हो, आपको इस लाइन में लिखना है। अगर परिंदे उड़ ना सके, बस अपने पैरों पर ही चले, तो क्या होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको इस तरह की एक ड्राइंग बनानी है कागज़ की, ठीक है। चलिए हमारा सबक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। जो जो मैंने आज समझाया वो सभी को अपनी किताब के अंदर अच्छे से लिख लेना है।